We seek good neighborly relations with India. पाकिस्तान का एक डेलीगेशन जो कि इस वक्त इंडिया विजिट कर रहा है और ये फर्स्ट विजिट है आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद। पानी का जो मसला है दोनों कंट्रीज के बीच, उसके लिए बातचीत के लिए, टॉक्स के लिए ये डेलीगेशन वहां पर पहुंचा है, क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट वो लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो बिजली दे रहे हैं, वो पैसा दे रहे हैं, वो आम को अपने मुल्क को राशन दे रहे हैं, स्टेबल कर रहे हैं, राशन दे रहे हैं। सर इनडायरेक्टली डायरेक्टली उन्होंने ऐसी ट्वीट की थी कि सब उस पे बात कर रहे थे कि ये उन्होंने जो बात की है वो सब कुछ कह दिया है उन्होंने इसके अंदर। जिसकी वजह है, सबसे बड़ी वजह है उनकी वो दहशत गर्दाना सोच, दहशत गर्दी को होस्ट करना, स्पॉन्सर करना, सपोर्ट करना। साबिक इजरायली सफीर का एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भारत इसराइल को जंगी हथियार फराहम कर रहा है। उन्होंने कहा आपका क्या ख्याल है कि आप चाइना में, आप पाकिस्तान में बिजनेस करना सेफ समझते हैं या अफगानिस्तान? उसका जवाब ये था, उन्होंने कहा था अफगानिस्तान। दुबई में उधर लाइन में लगते ना जहाज़ों के, आप देखें जो बेंगलोर जा रहा है या जो दिल्ली जा रहा है या जो कलकत्ता जा रहा है, उधर किस किस्म के लोग और किस तबके के लोग हैं, और जो लाहौर जा रहे हैं, पेशावर जा रहे हैं या कराची जा रहे हैं, वो मजदूर तबका। सर इंडिया ने अपना काम कर लिया है। रिक्वेस्ट ही करूंगा, अगर आपके पास पानी है, ये पानी है और साथ चुल्लू है, तो जरा साइड पे कर दीजिएगा। चुल्लू कहते हैं ना, चुल्लू, मैं खुद भी, मुझे खतरा है, मैं भी ये पानी साइड पे कर रहा हूं ताकि इस चुल्लू के पानी में मैं खुद ही कहीं डूब के ना मर जाऊं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान का एक प्रतिनिधिमंडल इस रविवार को हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने जम्मू कश्मीर पहुंचा। पाक डेलीगेशन का भारत दौरा सिंधु जल संधि के तहत हुआ है। डेलीगेशन का भारत आना इसलिए चर्चा बटोरा है क्योंकि 5 सालों से भी ज्यादा समय में किसी भी पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल की यह पहली जम्मू कश्मीर यात्रा है। 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में आई गिरावट के बाद पाक डेलीगेशन 5 साल तक भारत नहीं आया। पाक डेलीगेशन के भारत आने के बाद से यह भी पूछा जा रहा है कि क्या पाकिस्तान ने कश्मीर से 370 हटने के मुद्दे पर अपना रुख नरम कर लिया है। पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि पाकिस्तान को भारत से कश्मीर की बात भुलाते हुए पानी के मामले पर आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि पानी भारत की ओर से ही आता है। पाकिस्तानी मीडिया यह बता रहा है कि हम सिवाय बयान देने के कुछ नहीं कर सकते। दूसरी तरफ पानी के मामले पर भी हम इंडिया की ओर देख रहे हैं। हम अक्सर कहते हैं कि इंडिया ने पानी रोक दिया या ज्यादा छोड़ दिया, हम अपनी ओर से नहीं देखते। पाकिस्तान का एक डेलीगेशन जो कि इस वक्त इंडिया विजिट कर रहा है और ये फर्स्ट विजिट है आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद, इसलिए भी ये बहुत सिग्निफिकेंट है पाकिस्तान के एक डेलीगेशन वहां पर। और इसमें इंडस वाटर ट्रीटी, पानी का जो मसला है दोनों कंट्रीज के बीच, उसके लिए बातचीत के लिए, टॉक्स के लिए ये डेलीगेशन वहां पर पहुंचा है। एक तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये तो ऐसा लग रहा था कि अब तो 370 एब्रोगेशन के बाद तो कोई बात ही नहीं होगी, कभी कोई जाएगा ही नहीं उधर, लेकिन अब एक डेलीगेशन वहां पर मौजूद, 4 डेज विजिट है, बड़ा डेलीगेशन है। और ये भी सवाल के हर 1 या 2 साल के बाद ऐसा कोई हम देखते हैं बातचीत होते हुए और मसला वहीं का वहीं रहता है। तो सर क्या इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए, जैसे कि आपको पता है इंडस वाटर ट्रीटी तो कोई आई थिंक 1960 में साइन हुई थी। और बात यह है कि इंडिया जो है इस वक्त जो उसके ज़ेरे इंतज़ाम जम्मू कश्मीर है वहाँ पर कुछ हाइड्रो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है। तो ये मैं ये समझता हूँ, हाँ, इस लिहाज से थोड़ी बहुत सिग्निफिकेंट ज़रूर है। दिस इज़ द फर्स्ट विजिट आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो जम्मू कश्मीर में हुए। रिक्वेस्ट ही करूंगा, अगर आपके पास पानी है, ये पानी है और साथ चुल्लू है, तो जरा साइड पे कर दीजिएगा। चुल्लू कहते हैं ना, चुल्लू, मैं खुद भी, मुझे खतरा है, मैं भी ये पानी साइड पे कर रहा हूं ताकि इस चुल्लू के पानी में मैं खुद ही कहीं डूब के ना मर जाऊं। उसकी वजह ये है, मुशाहिद हुसैन साहब ने एक चाइनीज जो है उनके साथ जो इन्वेस्टर है उनके साथ उन्होंने क्वेश्चन किया। उस चाइनीज ने $4 बिलियन अफगानिस्तान में लगा रखा है। उन्होंने कहा आपका क्या ख्याल है कि आप चाइना में, आप पाकिस्तान में बिजनेस करना सेफ समझते हैं या अफगानिस्तान? उसका जवाब ये था, उन्होंने कहा था अफगानिस्तान। अब मैं इससे आगे क्या आपको, हम कहां जा रहे हैं, हमारी डायरेक्शन क्या है? तो प्लीज चुल्लू से और पानी से इज्तनाब किया जाए। और दूसरे उसके साथ बात कही,
मैंने जब इस पे देखा, इस ही टॉपिक पे जब डिस्कस कर रहा था, तो दूसरी खबर साथ मिली जो उससे भी ज्यादा शर्मिंदगी का बायस है कि पाकिस्तानी अब अफगानिस्तान के अंदर पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई कर। 2022 में 9 लोगों ने वहां पे पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई किया, पॉलिटिकल लीडर्स, और उसके बाद जो वहां जाके भाग के छुप चुके हैं, उनकी तो तादाद बहुत है। लेकिन कुछ लोगों ने ऑफिशियली पॉलिटिकल असाइलम अफगानिस्तान में अप्लाई कर दिया। आज मेरे जैसे बंदे के दिल पे क्या गुजरा होगा यहां बैठ के ये खबरें सारी पढ़ के, और आप बाज नहीं आ रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद मैं आज आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इंटरनेशनल जरीदे क्या आपकी तबाही का बायस और आपकी हिस्टोरिकल चीजों को किस तरह कर रहे हैं। मैं इस पिछले वीकेंड पे मुझे साथ टाइम मिला थोड़ा सा, तो मैंने कुछ इसके ऊपर आर्टिकल्स पढ़े। जिस तरह मैं आपको हमेशा ये बताता हूं कि आपको एक सबसे बड़ी गलतफहमी है, आपके जो रूलिंग एलीट है, जो आपके ये जो बाहर से मास्टर डिग्रियां कौम के खून पसीने के खर्चे पे आके करके जाते हैं, इनको ये गलतफहमी है कि दुनिया को हम बड़ी खूबसूरती से पिछले 30 साल से बेवकूफ बना रहे हैं और वो बेवकूफ बनते जाएंगे। तो जिस ऐसे में मैंने जो लिखा है उसमें खास कर उन्होंने एक चीज को कहा, उन्होंने कहा 80s में उस बंदे का बड़ी रिसर्च थी, उसने कहा 1980s तक पाकिस्तान भारत और बांग्लादेश से ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग 1980s। उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किए उस ऐसे में, उसने कहा ये IMF एडिक्टेड है, IMF एडिक्टेड है, और IMF इस करप्शन में इनके साथ इन्वॉल्व है। IMF इनको पैसे देता क्यों, इनको रेस्क्यू क्यों करता है, और 23वां 24वां प्रोग्राम है, ये क्या वजह है, और हर प्रोग्राम फेल हो रहा है। फिर उसके बाद उसने बड़ी तफसील लिखी, उसने कहा इसकी इकॉनमी ये क्या है, ये फ्रॉडी है सारे। उसने कहा इकॉनमी क्या है, प्लाटों की इकॉनमी, वो प्लाटों की इकॉनमी को इकॉनमी समझते हैं। फिर उसने लिखा है कि आप इनके जजों के और ब्यूरोक्रेसी के बच्चों के लल्ले तलल्ले हैं, जो फोन इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप हैं, जो गाड़ियां इंपोर्ट करते हैं, 8 अरब डॉलर की गाड़ियां साल लग्जरी गुड्स इस कंट्री में इंपोर्ट। फिर जो इनको 17 बिलियन की मराहत है, जो इनकी रूलिंग एलीट है, जो पेट्रोल मिलता है इनको गाड़ियां मिलती हैं, इनको बॉडी गार्ड मिलते हैं, जो आपकी रूलिंग एलीट है, सरकारी खर्चे। फिर उन्होंने PIA के बारे में लिखा, उन्होंने कहा अच्छा, फिर उन्होंने कंपैरिजन उसमें किया, मैं आप कंपैरिजन, उन्होंने भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट, भारत के बिजनेसमैनों के साथ कंपैरिजन किया कि वो किस तरह पैसा कमाते हैं, और ये यहाँ के जो लूटिंग एलीट है, लूटिंग वाले, ये किस तरह पैसा बनाते हैं। कोई भी वायबल प्रोजेक्ट नहीं पाकिस्तान के अंदर का, कोई भी वायबल प्रोजेक्ट, वो भी लूटने के चक्कर में है, टैक्स नहीं देते, आधी इनकम तो उनके टैक्स के फ्रॉड की सारी, ये सारी दुनिया देख रही है इस वक्त। हाँ, वो जो आपके सेक्रेटरी यहाँ से इंग्लैंड से पढ़ के जाते हैं, वो ये समझते हैं कि हमारे पास अब फ्रॉड का लाइसेंस है, हमें गोरा पहचान नहीं पाएगा, हम जितना फ्रॉड करेंगे तो भाई दुबई के जो हमारे प्लाजे हैं, दुबई की प्रॉपर्टियां गोरों को नजर ही नहीं आ रही, ये समझते हैं। हर एक की ये गलतफहमी है इस बात, लेकिन ये नहीं पता इन्हें हर चीज, यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन,